हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपार्टमेंट प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन है, अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% एंड द एसेट ऑफ बिजनेस वर रुपीज 10 lakh and liabilities rupees 1,80,000. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if the goodwill is valued at 2.5 year purchase of super profit. हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपीज का। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट दी हुई है 10 लाख की और लाइबिलिटी है 1,80,000 रुपए की। हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है 2.5 साल की, 2.5 ईयर की निकालनी है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में पहले गिवन क्या क्या है, हमें ये चीजें ध्यान रखनी है ताकि हम क्वेश्चन को इजीली कर पाए। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है बेटा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है। एक क्वेश्चन में हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट। क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज। कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज। क्लियर है। दूसरी चीज हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न वो कितना दिया है? 10% दिया है क्वेश्चन में। क्लियर है इतना। तीसरी चीज हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है एसेट। एसेट कितनी है हमारे पास? जो क्वेश्चन में है एसेट्स वो है 10 लाख रुपीज की। एसेट है हमारे पास 10 लाख रुपीज की। उसके अलावा हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? लाइबिलिटीज दी हुई है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे कॉपी कर लेंगे, वो 1,80,000। क्लियर है। इतनी चीजें दे रखे हैं। उसके अलावा हमारे को गुडविल का जो टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है गुडविल के लिए? वो दे रखा है हमारे को 2.5 ईयर, 2.5 ईयर्स की निकालनी है हमें गुडविल। ये क्वेश्चन में हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किस पे निकालनी है? सुपर प्रॉफिट पे मेथड पे निकालनी है। तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है बेटा, क्या सुपर प्रॉफिट का मतलब? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात तो क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। क्लियर है। आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल जाएगा तो आप एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। और फिर जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसको 2.5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल निकल जाएगी। क्लियर है। तो आइए हम फटाफट निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता ही है। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। यही होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखो क्या है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट कितनी थी क्वेश्चन में? 10 लाख रुपीज की थी, गिवन थी। और लाइबिलिटी कितनी की थी? 1,80,000 की। दो एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 10 लाख में से आप 1,80,000 को माइनस करेंगे, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकलेगी? वो कितनी निकलेगी? वो निकलेगी 8,20,000 रुपीज की। सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकली? 8,20,000 रुपए निकल गई। अब इससे हम क्या करेंगे? सीधे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 8,20,000। और हमारे को रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा था? 10% दे रखा था ना क्वेश्चन में। देखा है ना? देखो क्वेश्चन में देख लो, आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10% दे रखा है। क्लियर है ना? तो बस आप कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10% सॉल्व करेंगे तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 82,000 रुपीज। निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट 82,000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? अब क्या करोगे?
अब आप सिंपली निकाल सकते हो क्या, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने बताया था क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था, कितना था एवरेज प्रॉफिट, देख लो क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा है कि बिजनेस अर्न कर रहे हैं और कैपिटल एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपीज दे रखा है ना क्वेश्चन में। और अभी आपने क्या निकाला है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपीज और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 82,000 रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड को लगा के। तो 1 लाख में से 82,000 को माइनस करेंगे तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 18,000। कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज। और आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। और गुडविल किस पे निकालनी है, 2.5 ईयर की परचेज पे निकालनी है। तो 18,000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। तो 18,000 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 45,000 रुपीज। तो जो आपके पास गुडविल आई 2.5 ईयर की वो कितनी आएगी 45,000 रुपीज आएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करा, हमारे पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उनको लिख लेंगे। फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है और कई बार नहीं गिवन होती। दी होगी तो डायरेक्ट आप रख देंगे, और अगर नहीं दी हुई है तो आप क्या करेंगे, एसेट से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो आपकी क्या नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 82,000 रुपीज आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करके निकाला 82,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया 18,000 रुपीज आ गया। क्लियर है इतना। और फिर गुडविल क्वेश्चन में दी हुई होती है 2, यहाँ पे लिखा है 2.5 ईयर की, कई बार 2 ईयर 3 ईयर जो भी लिखी हो उससे सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, शांति एंड सत्या वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1 ऑन 31st March 2013। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 45,000 के हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000, सत्या का करंट अकाउंट 65,000 का है, कैपिटल शांति और सत्या की है 2 लाख और 1 लाख। एसेट साइड में बैंक जो है 55,000 है, डेटर 60,000 के हैं, स्टॉक 85,000 के हैं, फर्नीचर 1 लाख का है, मशीनरी 1,30,000 की है और शांति का करंट अकाउंट 20,000 रुपये का है। कुछ इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में शांति टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस। शांति ने जो स्टॉक की कीमत है कितनी है 85,000 की है, उसमें से उसने 40% स्टॉक लिया है और जो उसके पैसे दिए हैं वो भी 10% कम दिए हैं उसकी वैल्यू से। जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना, बुक वैल्यू जो होगी उससे भी 10% पैसा कम दिया है और बाकी बचा हुआ स्टॉक जो है 40,000 रुपये में बेच दिया। उसके अलावा फर्नीचर रियलाइज हुआ है 80,000 रुपये से, यानी 80,000 रुपये में फर्नीचर भी चला गया। 1 लाख का फर्नीचर था, कितने में सेल हुआ 80,000 में। कुछ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, उन सारी इन्वेस्टमेंटों को 20,000 में भेज दिया। कुछ इन्वेस्टमेंट हैं जिनके बारे में गिवन नहीं है पर उनका 20,000 रुपये मिला है। मशीनरी को घाटे में बेचा है 60,000 रुपये लॉस में, यानी मशीनरी कितने की थी 1,30,000 की, 60,000 उसमें से घटा दोगे तो 70,000 रुपये में मशीन बिकी है। डेटर जो रियलाइज हुआ है 55,000 रुपये में हुआ है। डेटर यहाँ पे कितने का था 60 का, तो डेटर का भी 55,000 रुपये मिला है। उसके अलावा एक कोई आउटस्टैंडिंग बिल है 19,000 का, वो पे करा हुआ है। हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा बेटा। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे बेटा, जितनी भी एसेट्स हैं जो आपको दिखाई दे रही है ना, क्रेडिट साइड में दिखाई दे रही है, जितनी भी एसेट उनको सबको कहाँ रखेंगे, डेबिट साइड में रखेंगे। ठीक है। और जितनी भी आपको कोई लाइबिलिटी दिख रही है वो डेबिट साइड में दे रही है, लाइबिलिटी को हम क्या कर देंगे क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे। बैलेंस शीट की एसेट और लाइबिलिटी जो है, एसेट और लाइबिलिटी उनको क्या करेंगे, बैलेंस शीट से हटाएंगे और प्लेस करेंगे। सबसे पहला काम यही करना है। क्लियर है ना, आपको पता है। ठीक है। तो चलिए देखो कैसे होगा। ये हमारे पे एक रियलाइजेशन अकाउंट है, लिखेंगे रियलाइजेशन को पर्टिकुलर रुपीज। ये आपको पता है ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, इतनी बात तो पता है ना बेटा। तो अब देखो जो क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्या करेंगे, हम जितनी भी एसेट्स हैं उनको कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और जितनी भी लाइबिलिटी है उनको कहाँ लिख देंगे,
क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो देखो एसेट्स कौन कौन सी है यहाँ पे, एसेट है हम पे डेटर, स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर, और लाइबिलिटी क्या है हम पे क्रेडिटर है। तो सबसे पहले इनको, ठीक है, किनको, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर, इनको कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स है हमारी, तो पहली एसेट कौन सी है हमारे पे, डेटर। कौन सी एसेट है, डेटर। डेटर कितने का है, 60,000 का, कितने का है, 60,000 का। दूसरी एसेट कौन सी हम पे, स्टॉक। दूसरी एसेट है स्टॉक, स्टॉक कितने का है, 85,000 का, क्लियर है। तीसरी एसेट हमारे पास कौन सी है, मशीन। मशीन हमारे पास कितने की है, 1 लाख रुपीज की, मशीन कितने की है, 1 लाख रुपीज की। फोर्थ कौन सा है हमारे पे एसेट, फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का हमारे पे, 1,30,000 रुपए का, क्लियर है यहाँ तक। तो जो हमारे पास टोटल एसेट है, अगर इन सारी एसेट को टोटल करें तो टोटल एसेट हमारे पास कितने की है, 3,75,000 की, क्लियर हो गई यहाँ तक। तो सबसे हमने पहले क्या काम करा, बैलेंस शीट से एसेट्स को खाली करना है, पहला काम यही है। ठीक है, उसके बाद जो लाइबिलिटी है क्वेश्चन में, जो भी लाइबिलिटी है उनको, तो लाइबिलिटी यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर है। सबसे पहले ट्रीटमेंट सीख लो, तो लाइबिलिटी, तो यहाँ पर दूसरी तरफ क्या चली जाएगी, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे भाई जो भी लाइबिलिटी है वो लगा दो। तो लाइबिलिटी हमारे पास कौन सी है, क्रेडिटर है हमारे पास लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी है। पहले काम यही करना होता है, बैलेंस शीट खाली करने की। तो लाइबिलिटी कितने की है, 45,000 रुपीज की लाइबिलिटी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जितनी भी एसेट तुमने बेची है, जो भी एसेट बेचोगे तो उससे आपको पैसा आएगा, जितना भी पैसा आएगा वो बैंक में आएगा। तो ये सारी एसेटों को तुमने क्या करा होगा, बेचा होगा, तो इनसे जो पैसा आएगा वो सारा बैंक में आएगा। तो सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। तो जो भी एडजस्टमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग आपने जो चीजें बेची हैं उनको देखो। तो आपने एक तो बेचा है, शांति ने क्या करा, 40% स्टॉक शांति ने ले लिए। ठीक है, एक तो आपकी ये चीज है, ये तो शांति लेके ही गई है, क्लियर हो गया, 40% स्टॉक। और बाकी बचा हुआ स्टॉक आपने कितने का बेच दिया, 40,000 रुपए का। ठीक है, उसके अलावा फर्नीचर आपने 80,000 का बेचा, दूसरी चीज। तीसरा आपने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बेची, कितने की, 20,000 रुपए की। चौथा आपने क्या बेचा, मशीनरी बेची 60,000 घाटे में, क्लियर है। उसके अलावा आपने क्या करा, डेटर जो है उनसे भी 55,000 रुपए लिए। तो ये सारी चीजें आपके पास आई है, तो बैंक में क्या क्या आया है वो देखेंगे आप। ठीक है, तो शांति को भी छोड़ेंगे और उसके अलावा और सारी चीजें देख लेंगे। जो जो आपके बैंक में पैसा आया, तो आपके पैसे यहाँ पे ये पता है ना, इस तरफ 2 लिखते हैं, इस तरफ 22 लिखते हैं, ये चीजें तो पता ही है आपको। तो अब शांति के बाद अब सबसे पहले बैंक में हम पे क्या क्या आया ये देखेंगे आप। ठीक है, तो बैंक में हमारे पास भाई मशीन आई, मशीन कितने की थी, 1,30,000 की थी, जो हमारे को घाटे में बिकी कितने के, 60,000 के, है ना। तो मशीन से हमारे को कितने पैसे बैंक में आए, मशीन से हमारे बैंक में आ गए 70,000 रुपए। कितने रुपए आ गए, 70,000 रुपए तो मशीन से आए। ठीक है, हमने स्टॉक, जो हमारे स्टॉक बिके वो बिके 40,000 में, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में देख लो। तो स्टॉक कैसे, स्टॉक, ठीक है, कितने के बिके, 40,000 रुपए के स्टॉक बिके बचे हुए। शांति तो 40%, वो अभी कैलकुलेट करेंगे, बाकी बचे हुए स्टॉक कितने के बिके, 40,000 रुपए के। तो जो चीज डायरेक्ट है पहले लिख लो, 40,000 रुपए के हमारे स्टॉक बिक गए, क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर होगी, 40,000 के हमारे स्टॉक भी बिक गए। तीसरी चीज हमारा फर्नीचर बिका, क्योंकि देखो पहले तो हम बैलेंस शीट खाली करते हैं, तो जो भी हमारी पास एसेट की चीजें होती हैं वो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट में, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद जो पैसा हमारे पास आएगा उस सारे को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो पैसा हम देंगे वो सारा डेबिट साइड में लिखेंगे। यही रूल है रियलाइजेशन का। ठीक है, तो हमारे पास किसका पैसा आया, हम पे फर्नीचर का पैसा आ चुका है, वो हम पे मशीन का पैसा आ चुका है, एक पैसा ही किसका है, 70,000 रुपए हम पे किसका आया, मशीन का आया। स्टॉक का पैसा कितना आया, 40,000 रुपए। अब हम पे फर्नीचर का पैसा कितना आ रहा है भाई, फर्नीचर का जो हम पे पैसा आया वो कितना आया, 80,000 रुपए आया। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो गौर से, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ये देखो, फर्नीचर रियलाइज 80,000, तो फर्नीचर के कितने पैसे मिले, 80,000। उसके अलावा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का पैसा भी आएगा 20,000 रुपए। ठीक है, देखो जल्दी से। तो इसके बाद फर्नीचर आ गया 80,000 रुपए का बैंक में। उसके अलावा हमारे पास क्या आई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आई, क्या आई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट,
वो कितने की आ गई, 20,000 रुपये की। उसके अलावा हमें डेटर ने पैसा दिया, डेटर भी तो एक एसेट है, तो हमें डेटर ने कितना पैसा दिया, डेटर ने देना 60 था, डेटर ने हमें 55 दे दिया। तो हमारे को टोटल पैसा कितना आया, तो टोटल पैसा हमारे को सब कुछ करके बैंक में आया 2,65,000 रुपीज। क्लियर है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। उसके अलावा एक पैसा हमारे पे इसका भी आया, किसका, शांति का। जो शांति ने 40% जो है स्टॉक क्या करा है, परचेज करा है। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, 40% पहले स्टॉक निकालेंगे। तो शांति का देखिए कैसे आएगा भाई, शांति ने क्या करा, टोटल स्टॉक कितने का था, 85,000 का, उसमें से उसने 40% स्टॉक लिया। तो 85,000 का 40% कितना होता है, 34,000। तो स्टॉक कितने का है, 34,000 का। देने तो उसने कितने थे, 34,000, पर वो 34,000 में भी कह रही है कि मैं 10% कम दूंगा। तो 34,000 का 10% कितना होता है, 3400 होता है। कितना होता है भाई, 34,000 रुपए का 10% कितना होता है बेटा, 3400 रुपए होता है ना। ये बात तो क्लियर हो गई। तो क्या करा उसने, देने उसे 34,000 थे, पर वो देगी 34,000 में भी 3400 कम। तो शांति कितने दे रही है, 30,600। कैसे करा हमने, टोटल स्टॉक का 40% निकाला, वो कितना आया, 34,000। ठीक है, अब 34,000 का भी 10% यानी 34,000 का भी 10% देगी। तो 34,000 में 10% माइनस कर दो तो कितने देगी, 30,600 रुपए। ठीक है, तो 30,600 रुपए क्या हुआ, ये भी एक पैसा आया हमारे पास। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, बाई शांति अकाउंट। भाई जो शांति के अकाउंट से जो हमारे पे पैसा आया, ठीक है, वो कितना आया, 30,600। और 30,600 किसका है, ये स्टॉक का पैसा है। तो स्टॉक की हमारे को दो पेमेंटें मिली हैं। एक स्टॉक की पेमेंट तो मिली है 40,000 रुपए बचे हुए स्टॉक की, और एक शांति ने 30,600 दिए हैं। देने कितने थे उसे, 34,000, पर उसने कितने दिए, 30,600। देखो जब कंपनी बंद होती है, रियलाइजेशन होता है, यानी कंपनी जब बंद हो रही होती है तो सबका फायदा उठाते हैं, कोई ज्यादा पैसे नहीं देता, कम ही देता है। तो 30,600 रुपए ये आगे क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास एसेट साइड में जितना भी सामान था, पहले हमने बैलेंस शीट से क्या करा, सारी चीजों को खाली कर दिया। ठीक है, जो एसेट थी वो डेबिट साइड ले आए, जो लाइबिलिटी थी वो क्रेडिट साइड ले आए। उसके बाद जितनी भी एसेट है बिकी, और हमारे पे जितना भी बैंक में पैसा आया, उस सारे पैसे को हमने क्रेडिट साइड में ले आया, ये करना है। अब जो लाइबिलिटी का पैसा है, यानी 45,000 जो लाइबिलिटी है, इसको पे करेंगे। तो इसको जब पे करेंगे तो ये कहाँ जाएगी, ये डेबिट साइड में जाएगी। तो पे हमेशा, ठीक है, लाइबिलिटी पे करते हैं तो डेबिट साइड से, और एसेट का पैसा जो आता है वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। देंगे तो डेबिट साइड से देंगे, और लेंगे तो क्रेडिट साइड में लेंगे, ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू बैंक, और बैंक में कौन सा पैसा जा रहा है हमारा, क्रेडिटर का पैसा जा रहा है। टू बैंक यानी क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का कितना पैसा गया, 45,000 पूरे का पूरा गया। क्लियर है। अब इसके अलावा देखो इसमें कुछ और बच रहा है, तो इसमें एक चीज और बच रही है, वो क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 वर पेड। तो याद रखना, जो भी लाइबिलिटी है, कोई भी पेंडिंग चीजें, उन्हें भी आपको पे करना होता है। तो दूसरी चीज हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं रिपेयरिंग का बिल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग बिल। तो दूसरा हमने क्या दिया, आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग बिल, ये भी हम पे करेंगे। वो कितना देर का क्वेश्चन में, 19,000। तो हमारी जो टोटल लाइबिलिटी गई वो कितनी गई, 64,000 की। क्लियर है यहाँ तक, ये बात भी समझ आ गई कि हमारी जो लाइबिलिटी गई वो कितनी गई, 64,000 गई। अब और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा। अब दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर। अब हमने क्या करा बेटा, दोनों साइडों को ऐड करा। 3,75,000 के साथ 6,400 को ऐड करा। किस किस को ऐड करा भाई, हम ऐड करेंगे 3,75,000 और 64,000 को ऐड करा। तो इस तरफ कितना आया, इस तरफ आया 4,39,000। क्या आया, 4,39,000। तो इस तरफ टोटल कितना आ रहा है, इस तरफ आ रहा है आपका 4,39,000। और इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ आपका कम आ रहा है। इस तरफ कितना आ रहा है, इस तरफ तो आपका कम आ रहा है 4,39,000। तो जो आपका कम आ रहा है टोटल करने का, तो कितना कम आएगा, आपका कम आ रहा है 98,400। कितना कम आ रहा है इस तरफ। अगर आपका क्रेडिट साइड में कम आ रहा है तो लॉस हुआ। कितना कम आ रहा है, 98,400 का। अगर आपका यहाँ पर कम आ रहा है तो लॉस है, इस तरफ कम आता तो प्रॉफिट होता। तो 98,400 का आपको लॉस आ रहा है। और जो लॉस होता है वो क्या है,
अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में लेते हैं, तो लॉस होगा तो देंगे। तो इनका पार्टनर शांति और सत्या, इनका रेशियो कितना है 4:1, तो जो लॉस है ये दोनों बियर करेंगे 4:1 में। तो 98,400 का जो रेशियो है ये एक तो देगा 1/5 के पार्ट में, और दूसरा देगा 98,400 को 4/5 के पार्ट में। क्यों? क्योंकि उनका दोनों का रेशियो क्या है 1:5 लिखा है ना, 4:1, तो एक को 1 है एक का 4 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, एक का तो आएगा 1:5 में आएगा 19,680, और जो 4:5 है उसका आएगा 78,720। तो यानी जो लॉस है दोनों देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई लॉस ट्रांसफर, क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। भाई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी तो ट्रांसफर होता है, तो ऐसे ही लॉस कौन देखेगा, लॉस भी ये देखेंगे जो प्रॉफिट देखते हैं। तो जो लॉस है, शांति को जो लॉस होएगा वो कितना होएगा 78,720 का, और सत्या को जो लॉस होएगा वो कितना होएगा, 19,680 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट समझ लो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे जो बैलेंस शीट हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, उसमें से जितनी भी एसेट है ये क्रेडिट साइड में, इन्हें डेबिट साइड में ले जाओ, और जितनी भी लायबिलिटी है डेबिट साइड में उन्हें क्रेडिट साइड में लाओ। उसके बाद जिन जिन चीजों को बेच के आपके पास पैसा आ रहा है, जिन चीजों से पैसा आपके पास आएगा, उन चीजों को क्या करो, जैसे आपको इन सब चीजों को बेच कर क्या आया, पैसा मिला, जो पैसा आपको आएगा वो आप सारा क्रेडिट साइड में खोगे। एसेट को सेल करके जो इनकम बनी वो क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी को पे करने में, यानी जो एक्सपेंस को पे करने में आपकी इनकम कम हुई, वो कहाँ आएगी, वो डेबिट साइड में आएगी। इनकम जो आएगी वो कहाँ आएगी, वो क्रेडिट साइड में आएगी। और एक्सपेंस जो आप पे करोगे वो कहाँ से करोगे, वो डेबिट साइड से करोगे। ध्यान रखना, फिर टोटल कर लेना। अगर आपका क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो आपको लॉस होगा, अगर आपका डेबिट साइड कम आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। यानी क्रेडिट साइड कम आने पे लॉस होता है और क्रेडिट साइड ज्यादा आने पे प्रॉफिट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन है, शाइन लिमिटेड हैज करंट रेशियो 4.5:1 एंड क्विक रेशियो 3:1। If the inventory is ₹36,000, calculate the current liability and current asset। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा बेटा ये। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें हमारे को क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उनको लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट रेशियो। क्या दिया है हमें, करंट रेशियो दिया है। और करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो दिया है हमारे को 4.1:1, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्विक रेशियो। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्विक रेशियो। और जो क्विक रेशियो है वो कितना है, क्विक रेशियो है हमारा 3:1। उसके अलावा हमें इन्वेंट्री गिवन है। क्या गिवन है, इन्वेंट्री। तो जो इन्वेंट्री है वो कितनी दी हुई है, हमें 36,000 रुपीज की दी हुई है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है। एक तो हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है, हमें करंट एसेट निकालनी है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इनमें बस सिर्फ फॉर्मूले हमें याद होंगे और लगाने आते होंगे तो हम आराम से निकाल देंगे। तो हमें करंट रेशियो गिवन है 4:1, क्विक रेशियो गिवन है 3:1, इन्वेंट्री गिवन है 36,000, हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकाली है। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। भाई करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये तो बात क्लियर है। और हमारे को दे कितनी रखी है करंट रेशियो 4.1/1, क्लियर है। ये तो दे रखा है 4.1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी और करंट लायबिलिटी की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 4.5 दे रखी है हमें बेटा। करंट रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो गौर से 4.5 दे रखा है ना, तो क्या दे रखा है 4.5, यहाँ पे भी हो जाएगा 4.5। तो हमारी करंट एसेट किसके इक्वल हो जाएगी 4.5 करंट लायबिलिटी की हो जाएगी, यानी 4.5 गुना होगी करंट लायबिलिटी की। तो करंट एसेट निकल गई हमारी, वो कितनी हो गई
4.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी की, कितनी हो गई 4.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी की। एक इक्वेशन यहां से निकाल लिया हमने, क्लियर है। अब ये इक्वेशन किसके हेल्प से निकली, करंट रेशियो की हेल्प से। अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे क्विक रेशियो की हेल्प से। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये पता होना चाहिए। तो क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी किसका फॉर्मूला है, क्विक रेशियो का। इससे एक दूसरी क्वेश्चन निकालेंगे। तो क्विक रेशियो कितना देर का था 3:1, तो इक्वल टू 3/1। ये बात समझ आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्विक एसेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 इंटू करंट लाइबिलिटी के। ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन करंट एसेट किसके बराबर थी 4.5 इंटू करंट लाइबिलिटी के, और क्विक एसेट किसके इक्वल है 3 इंटू करंट लाइबिलिटी के। यहाँ पे देखो ये दोनों जो पे करंट लाइबिलिटी है, ये करंट एसेट और ये क्विक एसेट है। इतनी बात समझ आ गई, आ गई सर, ये बात तो हमारे को क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारे को क्विक एसेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है ना आपको। अब देखो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम क्विक एसेट के फॉर्मूले की बात करें तो क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है बेटा, क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ये बात समझ आ गई। अगर हमारे को इन्वेंट्री निकालनी है तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर देंगे ना इसको सर, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट माइनस क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, यही हो जाएगा। क्या करा, ट्रांसपोर्ट करा ना, देखो ये यहाँ प्लस था, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर नेगेटिव कट जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट करना आता होगा। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। और आपको करंट एसेट आपने निकाल ली थी और क्विक एसेट भी आपने निकाल ली थी। तो करंट एसेट की वैल्यू क्या है 4.5 करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट की वैल्यू क्या है 3 इंटू करंट लायबिलिटी। बस अब रख दो, यहाँ रखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितनी थी 36,000, करंट एसेट कितनी निकली तुम्हारी 4.5 इंटू करंट लायबिलिटी, और माइनस क्विक एसेट कितनी निकली 3 इंटू करंट लायबिलिटी, ऐसे निकली ना। तो देखो अब क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी को तो कॉमन कर देंगे, तो बचेगा क्या 4.5 माइनस 3, यही तो बचेगा भाई। ये तो दोनों में कॉमन था ना करंट लायबिलिटी, तो जो उसको बाहर निकाल दिया तो करंट लायबिलिटी तो यही आ गया 4.5 से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 1.5, और इधर क्या आ जाएगा, जो आपकी इन्वेंट्री थी वो कितनी थी 36,000। अब यहाँ पर जब कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ क्या करता है, प्लस होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या करता है डिवाइड। तो 36,000 को हम क्या करेंगे, 36,000 को हम 1.5 से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारी करंट लायबिलिटी निकल के आ जाए। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो आएगी, इससे काटेंगे तो जो आपकी करंट लायबिलिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी हमारी, क्या आएगी करंट लायबिलिटी 24,000। डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 24,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालने को बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला कि भाई करंट एसेट भी निकालो। तो करंट एसेट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, करंट एसेट क्या होती है 4.5 इंटू करंट लायबिलिटी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, करंट एसेट क्या था 4.5 इंटू करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी हमारी क्या आ गई है 24,000, तो यहाँ रख दो उसे। तो 4.5 इंटू करंट लायबिलिटी कितनी थी 24,000, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1,08,000। तो जो हमारी करंट एसेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 1,08,000 आ जाएगी, और करंट लायबिलिटी जो आएगी वो 24,000 आएगी। यही क्वेश्चन में बोला होता कि करंट एसेट निकालो और करंट लायबिलिटी। बेसिकली ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है आप उसको रख लें। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है एक तरफ जो करंट लायबिलिटी दोनों जगह कॉमन आ रही है, फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे। क्विक एसेट का क्या होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को आप क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करके निकालेंगे और वैल्यूज रखेंगे, तो आपकी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रुपीज 2,50,000। कैलकुलेट करना है ओपनिंग रेशियो। इसमें आपको क्या है ओपनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले देख लो हमारे को क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमारे को जो गिवन है बेटा
एक तो हमारे को गिवन है करंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखना ये फ्रॉम ऑपरेशन है, ये हमारे को गिवन है। ये कितना है, ये दे रखा है हमारे को 1,50,000। क्लियर है। एक हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो चीजें गिवन होती है पहले उन्हें लिखना होता है। क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है हमारे को क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है हमारे को 60,000 रुपीज। तीसरी चीज दी है हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक तो ऑपरेशन में लगी हुई कॉस्ट और एक ऑपरेशन से कमाई हुई रेवेन्यू, तो तीसरी हमें क्या दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फ्रॉम ऑपरेशन ये कितनी दी हुई है, ये हमारे को दी है 2,50,000, 2.5 लाख रुपए दी हुई है। ठीक है, हमारे को क्या निकालना है, ऑपरेशनल रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो। देखो तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देख लो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी तुम्हें नेट रेवेन्यू मिली है ना ऑपरेशन से, उससे से डिवाइड करेंगे। बस यही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तीनों चीजें आपको गिवन है, बस इस फॉर्मूले में रखनी है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 1,50,000 रुपए तो आपको क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, 60,000 रुपए है, इसको इसमें प्लस कर दो। और जो आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। और इनटू क्या है यहाँ पे 100, क्योंकि रेशियो लगाते हैं तो 100 जरूर लगाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84%। तो जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है वो क्या आएगा, 84% आएगा। करके देख लेना आप इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारे को कुछ आइटम्स दे रखे हैं, अमाउंट दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। हमें दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख रुपए, करंट एसेट दी है 5 लाख की, टोटल एसेट दी है 8 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख की और शेयर होल्डर फंड दिया है 2 लाख रुपए का। ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े आसानी से होएगा, अभी भी कराया था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला हमारे को लगाना होता है। तो हमारे को क्या चाहिए, हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल, दो चीजें चाहिए। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखा है हमारे को 12 लाख रुपए। कितना दे रखा है, 12 लाख रुपए दे रखा है ना। तो हमें निकालना क्या है, ये तो हमारे को दे रखा है 12 लाख। तो हमें जो निकालना है वो निकालनी है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, आसान फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का, एसेट माइनस लायबिलिटी या करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कुछ भी कह सकते हो। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है। देखो करंट एसेट को 5 लाख रुपए दे रखी है, मगर करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी। तो पहले करंट लायबिलिटी निकालो। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा फॉर्मूले तो देखो याद करने पड़ेंगे क्योंकि बोर्ड के पेपर में। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी
और माइनस शेयर होल्डर फंड। तो कहने का मतलब इनको आप जोड़ दो, तो टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, इनको आप जोड़ दो। नॉन करंट लायबिलिटी को और शेयर होल्डर फंड को क्या करोगे, ऐड करोगे और टोटल एसेट से माइनस कर दोगे। तो टोटल एसेट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8 लाख रुपए गिवन, माइनस और नॉन करंट जो आपको लायबिलिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो 4 लाख की दे रखी है। और शेयर होल्डर फंड कितने का दे रखा है आपको, वो 2 लाख रुपए का दे रखा है। तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को आप ऐड कर दो। तो 8 लाख में से आप क्या माइनस कर दो, 6 लाख माइनस कर दो। तो आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी आएगी, 2 लाख रुपए आएगी। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई आपके पास, 2 लाख रुपए आ गई। क्लियर है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल चाहिए, और कुछ थोड़ी चाहिए। ठीक है, पर वो आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई करने पड़े। तो अब आप क्या निकालोगे, वर्किंग कैपिटल निकालोगे, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भाई क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपको पता है क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी थी करंट एसेट, 5 लाख रुपए। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, तो पता है करंट एसेट कितनी थी, 5 लाख रुपए। और अभी आपने करंट लायबिलिटी निकाली है, और कितनी निकाली है, 2 लाख रुपए। तो वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई, 3 लाख की आ गई। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, वर्किंग कैपिटल आपने निकाल ली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आ गया आपका, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 12 लाख, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, डिवाइड बाई 3 लाख। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। तो कितना है ये, 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। तो पहले बता देते हैं क्या करना है, पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल, ये फॉर्मूला है। हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है 12 लाख रुपए, पर हमारे को वर्किंग कैपिटल नहीं पता। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमारे पास करंट एसेट तो है पर हम पे करंट लायबिलिटी नहीं, तो करंट लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, यानी नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड को ऐड करेंगे और टोटल एसेट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो आपकी जब इसे माइनस करेंगे तो आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपए। फिर आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3 लाख। और फिर तो फॉर्मूले में लगा देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। तो ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका जो ओल्ड रेशियो शेयरिंग है वो 5:3 है। उन्होंने सी को एडमिट करा है और सी को कितना देंगे, वो 1/4 शेयर देंगे। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं बताया कि सी ए से कितना लेगा या बी से कितना लेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन सिंपल होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें पता है ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वो दिया है 5:3। क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 5:3। ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। इसका मतलब ए का जो रेशियो है वो हो गया 5/8 और जो बी है उसका कितना हो जाएगा, 3/8। ये तो बात पता लग गई ना। इनको जोड़ देते हैं और न्यूमरेटर तो 5/8 और इसका 3/8। और जो सी आया है वो एडमिट कितने के लिए हुआ है, वो 1/4 लेगा। सी कितना लेगा, 1/4 लेगा। क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया ना, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल शेयर मान लेंगे। हम क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर। तो टोटल जो शेयर है वो कितना है, वो 1 है। और इस 1 में से 1/4 किसको दे देना है, सी को दे देंगे। तो सी को 1/4 देने के बाद कितना बचेगा, एलसीएम लेंगे 3/4। तो 3/4 जो है वो कौन कौन लेगा, वो ए और बी। ए और बी दोनों क्या लेंगे, 3 और 4। ए बी को दोनों को कितना मिल जाएगा भाई, टोटल शेयर को हमने 1 माना, 1 में से 1/4 के लिए तो सी आया है ना, एडमिट हुआ है ना। क्वेश्चन में बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सी एडमिट हो रहा है, सी पार्टनर बन रहा है, 1/4 शेयर के लिए बन रहा है। तो टोटल शेयर 1 है और उसमें से 1/4 शेयर सी को दे दिया, तो बचा हुआ शेयर जो है 3/4 तो किसको मिल जाएगा, वो ए और
बी को मिल जाएगा। ए और बी का ओल्ड रेशियो 5:3 यानी ए का है 5:8, बी का 3:8। तो अब जो 3/4 है ये ए को और बी को दे दो। तो जो ए को देंगे तो कैसे करेंगे, ए के में 5/8 इंटू 3/4, और बी के लिए भी ऐसे करेंगे। बी का क्या है 3/8 इंटू 3/4। तो 5/8 को जब 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ए का आ जाएगा 15/24, 15/32, 8 4 जा 32। और बी का क्या आ जाएगा, नीचे तो 32 आएगा, 9/32। तो ए का शेयर कितना हो गया 15/32, और बी का शेयर कितना हो गया 9/32, और सी का कितना है 1/4। तो सी को डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 से। तो ऊपर भी 8 से नीचे भी 8 से। तो सी का शेयर क्या हो जाएगा 8/32। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो क्या आएगा 15:9:8। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ये ना बोला हो ए से कितना शेयर लेगा बी से कितना लेगा, तो हमेशा हम टोटल शेयर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और जो पार्टनर जितने के लिए एडमिट हुआ है उसका शेयर माइनस कर देंगे। बचा हुआ शेयर जितने भी पार्टनर होते हैं उनमें बांट देंगे उनके रेशियो के हिसाब से। ठीक है, जो भी उनका ऑर्डर रेशियो उसके अकॉर्डिंग बांट देंगे। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। They admit A into a partnership for 1/5 share which he took from old partners in the ratio of 1:2:3. Calculate new profit sharing ratio. XYZ 3 पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशियो है 4:3:3 का। उन्होंने ए एक पार्टनर से 1/5 शेयर देने की बात करी, मगर जो 1/5 शेयर ए ले रहा है वो 1/6 तो ले रहा है एक्स से, 2/6 ले रहा है वाई से, और 3/6 ले रहा है जेड से। तो पहले ही बता रहा है कि वो किससे कितना शेयर लेगा। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि ए जो ए है वो ए एक्स से कितना लेगा, ए एक्वायर करेगा, ए एक्वायर फ्रॉम एक्स, एक्स से ए कितना लेगा। तो एक्स से ए कितना लेगा, देखो पहले तो ये देख लो कि जो ए है वो कितने के लिए आया हुआ है, ए कितने के लिए आया है 1/5 के लिए आया हुआ है। और इनके जो रेशियो है ये ध्यान रखो, देखो जो ओल्ड रेशियो है क्या है इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है। और जो ए एक्वायर कर रहा है, ए जो एक्वायर करेगा उन वो क्या है, तो चीजें पहले ध्यान से देखनी है हमें। तो हमारे को ओल्ड रेशियो कितना पता है इनका 4:3:3 है, और ये एक्वायर कितना कर रहा है 1, 2 और 3 की फॉर्म में कर रहा है एक्वायर। ठीक है भाई, क्वेश्चन में यही तो दिया है कि ओल्ड रेशियो कितना है एक्स वाई जेड का, वो तो 4:3:3 है। और जो ए है ना वो एक्स से लेगा 1/6, एक्स से कितना लेगा 1/6, वाई से कितना लेगा 2/6, और जेड से कितना लेगा 3/6। ये तो बोला है 1 टोटल का सम, 2 टोटल का सम, 3 टोटल का। तो जब x से 1/6, y से 2/6, z से 3/6 ले लेगा तो x के पास कितना बचेगा, y के पास कितना बचेगा, और z के पास कितना बचेगा। ठीक है ना, जो बचेगा वो उनका न्यू क्या होगा रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। तो जो x का ए एक्वायर कर रहा है वो कितना एक्वायर करेगा, x से 1/6 कर रहा है ना, तो 1/6 इंटू 1/5 हो गया, ऐसे तो होगा भाई। 1/5 तो टोटल ले रहा है, और पर x से कितना ले रहा है 1/6, तो x से वो ले लेगा 130। कितना लेगा 130। अगर y से लेना है तो y से कितना लेगा, y का कितना है 26, और उसे टोटल कितना लेना है 1/5, तो y से लेगा वो 230। अब z का कितना है 3/6, और टोटल कितना लेना है उसे 1/5, तो z से लेगा वो 330। क्लियर हो गया है ना। तो एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है। जब भी हम न्यू रेशियो निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, ओल्ड माइनस जो सेक्रीफाइस करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, यही तो करते हैं।
तो ओल्ड शेयर क्या है एक्स का, वो है 4/10, और वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है एक्स, 130 कर रहा है, किसके लिए, ए के लिए। तो जो एक्स का न्यू शेयर आएगा, एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर या न्यू रेशियो एक्स का क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे आएगा 30, क्लियर है। तो ये जगह 3 जाए तो यहाँ 12 माइनस 1, तो 11/30 किसका शेयर आया, एक्स का आया। ऐसे आप वाई का निकालो, वाई का न्यू शेयर निकालो या न्यू रेशियो। तो भाई वाई का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/10, माइनस वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, 230, माइनस कर दो 230, एलसीएम आया 30, 9 माइनस 2, तो क्या आ गया 730। तो वाई के पास कितना है न्यू रेशियो, 730। जेड का निकालो, जेड का न्यू रेशियो निकालो, तो जेड का ओल्ड रेशियो क्या था, 310, और जेड सेक्रीफाइस कितना है कर रहा है, 310 ही कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है ना 330 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो नीचे 30, तो आएगा 9 माइनस 3, तो जेड कितना देगा, 630 देगा। क्लियर हो गया। और तीनों का जो ए ले रहा है वो कितना लेगा, 1/5 लेगा। तो हमें पता है जब हम करते हैं क्वेश्चन तो इनमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का शेयर हो जाएगा 6/30। इस हिसाब से जो नया शेयर निकल के आएगा वो एक्स वाई जेड और ए का जो आएगा वो क्या आएगा, 1130 अपॉन 730 अपॉन 630 अपॉन 630। तो नया रेशियो क्या है, 11:7:6:6। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको ये देख लेना है कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वो कितना शेयर किससे लेगा। तो पहले उनका जो ओल्ड है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वो ले रहा है, ताकि आपको पता लग जाए कि उसने कितना एक्वायर करा, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:5। एक्स और वाई पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। तो एडमिट करा जेड को, अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई एज हिज शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 7:5, वो जेड को एडमिट कर रहे हैं, और जेड ने बता दिया है कि वो एक्स से लेगा 1/12 और वाई से लेगा 1/6। तो जितना उन दोनों से लेगा उसको जोड़ दोगे तो वो तो जेड का शेयर निकल जाएगा, और जितना वो जेड को देंगे उतना उनमें से माइनस हो जाएगा, और बचा हुआ शेयर क्या होगा, उनका न्यू शेयर होगा। क्लियर है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, पहले तो आप देख लो ओल्ड रेशियो क्या है आपका। तो जो आपको क्वेश्चन में देखा ओल्ड रेशियो वो क्या है, ओल्ड रेशियो किसका है, ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का। जो ओल्ड रेशियो वो कितना है, 7:5 है, यानी एक्स का कितना है 7/12 और वाई का कितना है 5/12। ये बात तो पता लग गई, इतनी बात तो समझ आ गई। तो इनका ओल्ड रेशियो 7/5 था, तो एक्स के पास 7/12 और वाई के पास 5/12 है। अब जो जेड है वो एडमिट हो रहा है, तो जेड जो एडमिट हो रहा है वो कह रहा है कि मेरे को क्या करना है, एक्स से कितना ले रहा है जेड, एक्स से ले रहा है 1/12 और वाई से कितना ले रहा है 1/6। तो जो जेड का शेयर है एक्स और वाई का शेयर जोड़ के जो आएगा वो सब एक्स और वाई का शेयर जोड़ दो और वो शेयर जेड को दे दो। तो जेड का शेयर कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6, जोड़ो एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा 12, तो हो जाएगा 1 + 2। तो जो जेड का शेयर आया वो तो आ गया 3/12। तो जेड को तो मिल गया 3/12। ये बात समझ आ गई। पर जब जेड को 3/12 मिल गया तो एक्स और वाई का कितना शेयर कम हुआ, तो जितना इसको मिला उतना इनका कम हो गया। यानी एक्स का पहले शेयर कितना था, ओल्ड रेशियो क्या था, तो जेड का जो शेयर आया वो कैसे, वो एक्स का शेयर कैसे आएगा। तो जो एक्स का शेयर था पहले क्या था, जेड 7/12, इसमें से इसने कितना दिया, एक्स ने 1/12 दिया, तो 1/12 माइनस कर दो, ठीक है ना। तो जब आप क्या करोगे 7/12 में से 1/12 को माइनस करो तो आपका आंसर क्या आएगा 6/12। तो एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, एक्स का न्यू शेयर 6/12 और वाई का न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, वाई का ओल्ड शेयर कितना है, क्वेश्चन में दे रखा था ना 5/12। तो 5/12 में से
y से कितना लिया था उसने 1 6, तो इसका भी माइनस कर दो 12, तो यहाँ आएगा 5 -2, तो y के पास का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 312, और z का तो तुमने पहले ही निकाल दिया 312, तो x y और z तीनों का जो शेयरिंग होगा वो क्या होगा 612 312 और 312, तो न्यू रेशियो आ गया 6:3:3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, आएगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप वीडियोस को देखें, लाइक करें, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और वीडियोस आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। पर आप चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियोस को सपोर्ट करें तो मैं वीडियोस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, पर आप वीडियोस को सपोर्ट करें तभी तो मैं वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल पाएगा बेटा।